नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, एडीएचडी से पीड़ित बच्चे हैं, उनमें विजुअल स्ट्रीमिंग का जो इशू है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विजुअल स्ट्रीमिंग क्या होता है, उसका काउजेज क्या होता है, उसका सिम्टम क्या होता है और कैसे आप घर पर होम एक्टिविटी करके विजुअल स्ट्रीमिंग जो आपका बच्चा कर रहा है वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं विजुअल स्ट्रीमिंग के बारे में। सबसे पहले विजुअल स्ट्रीमिंग क्या है। विजुअल स्ट्रीमिंग मतलब विजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको विजुअल स्ट्रीमिंग में काउंट करते हैं। सिंपल सरल शब्दों में बोल सकते हैं। जैसे विजुअल स्ट्रीमिंग जो होता है एक रिपीटेटिव बिहेवियर है। जो ये रिपीटेटिव बिहेवियर है जो 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे, एडीएचडी तो छोड़िए, एडीएचडी तो थोड़ा सा 4-5 साल के बाद ही फाइंड आउट होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, 2 साल से 3 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका डेवलप होने का। तो डेवलप होने का जो कारण है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्चा ले लेता है तब हो सकता है। एंजाइटी में बच्चा हो तब ये विजुअल स्ट्रीमिंग शो कर सकता है। और ये जो अनफेमिलियर कंडीशन उसको मिलता है, ठीक है, तो भी ये विजुअल स्ट्रीमिंग शो करेगा। या अत्यंत खुश होगा तब भी ये विजुअल स्ट्रीमिंग शो कर सकता है। तो आप ये तो हो गया कि इसका क्या कारण है, ठीक है। अब इसका सिम्टम है। सिम्टम कैसे पता करेंगे कि ये मेरा बच्चा विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है। तो विजुअल स्ट्रीमिंग करने का एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको पहले ही बोले विजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सब विजुअल स्ट्रीमिंग में आएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे 2 से 3 साल के जो बच्चा है जो ऑटिज्म फाइंड हो चुका है चाहे नहीं हुआ है, ऑटिज्म जिसको पता ही नहीं कि ऑटिज्म हुआ है उसको, तो उस पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चा में ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखिएगा कि विजुअल स्ट्रीमिंग जो बच्चा करता है उसमें एक चीज बहुत कॉमन होता है कि वो आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है। आई कांटेक्ट पुअर होने का मतलब होता है कि आंखों से आंख से मिलाने का जो क्षमता होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम देर के लिए होता है। अगर नजर में नजर उसको मिला कर बात करना चाहें, चाहे फेशियल स्माइल आप दे रहे हैं तो उसके रिप्लाई में फेशियल स्माइल दे रिप्लाई करे तो बहुत ही कम देगा, देगा ही नहीं, आपके पास ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है। दूसरा क्या है, तो उसमें ब्लिंकिंग ऑफ आई, ऐसे ऐसे लगातार आंख को क्लोज और ओपन करेगा, क्लोज ऑफ ओपन करते रहेगा, मतलब लगातार करेगा। ठीक है, जनरली ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बच्चा ज्यादा करेगा। और क्या करेगा, कॉर्नर आई से देखना पसंद करेगा। जैसे कोई भी पेन है, इस पेन को चाहे टॉय को किसी भी इस आंख से ऐसे देखना पसंद करेगा, ज्यादातर ऐसे देखेगा, इस तरह से देखेगा। ठीक है ना। ये भी एक विजुअल स्ट्रीमिंग में सिम्टम में काउंट होता है। और भी क्या करता है वो बच्चा, एक कोई भी चीज को जैसे खिलौना हुआ उसका, ठीक है, तो एक लाइन में सजा देगा और नीचे से ऐसे करके उसको देखेगा, कॉर्नर आई से देखेगा। तो ये सब इसका क्या है, तो सिम्टम होता है जो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं मेरे बच्चे में ये से हो रहा है। तो आप सतर्क हो जाइए, आप आके ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मिलिए, ठीक है, और आप आके उसका थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर थेरेपी चल रहा है तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए हम आगे बताएंगे, कैसे उपचार उसका है, घर पर कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो आप तो ये तो सिम्टम हो गया कि क्या क्या विजुअल स्ट्रीमिंग में होता है। अब विजुअल स्ट्रीमिंग को हम कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं, ठीक, या उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो होता है विजन से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी हम कैसे प्लान करेंगे हम आपको बता रहे हैं। एक्टिविटी आप घर पर कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहला जो एक्टिविटी है, आप कैंडल दिखा सकते हैं अंधेरा रूम में, एक पॉइंट पर कैंडल रख के उसके सामने अब बोला जाएगा कि इस कैंडल पर देखो। ठीक, एक पॉइंट पर बच्चा जब देखेगा तो उसका आई कांटेक्ट जो होता है, कॉर्नर आई जो है, वो एक स्ट्रेट पॉइंट पर उसको दिखाई देगा। तो ये कैंडल जो होता है, जो कैंडल का जो लाइट है वो एक एक पॉइंट पर देखेगा। तो जो विजन का प्रॉब्लम है, आई कॉर्नर आई इधर देख रहा है चाहे इधर देख रहा है चाहे आई कांटेक्ट सामने नहीं दे रहा है, तो वो धीरे 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 क्या होगा, वो गेन करेगा, जो लॉस करके आया है अपना विजन को, ठीक है, इधर उधर देख के, तो वो कर सकता है। तो ये एक एक्टिविटी आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। हार्डली अब लाइट बंद करके अंधेरा रूम में ये 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपका बच्चा कर सकता है,
ठीक है। अच्छा, उसको कोशिश कीजिए कि 4 से 5 मिनट इस पर ध्यान दे, नहीं ध्यान दे तो उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कैसे कर सकते हैं, दूसरा एक्टिविटी क्या कर सकते हैं आप, कलरफुल लाइट कोई आपके पास है, ठीक है, चाहे टॉर्च है, ठीक है, जिसमें छोटा सा इमेज बन रहा है, चाहे कलरफुल लाइट उसमें से निकल रहा है, ठीक, दीवार पर क्या करेंगे, पॉइंटिंग कीजिएगा। पॉइंटिंग करके एक एक पॉइंटिंग किया जाएगा तो वहां पर वो बच्चा देखेगा। ठीक है, अगर बच्चा देखने लगता है तो उसको ट्रैकिंग करना है, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नीचे, ठीक है, हर साइड से उसको घुमाना है। अब जैसे जैसे घुमाइएगा और बच्चा को अट्रैक्टिव लाइट दिख रहा है तो बच्चा अपना आई बॉल को भी इधर उधर घुमाएगा। तो घुमाएगा तो क्या है, जो उसका कॉर्नर आई का जो समस्या है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अब ये सर एक दिन में नहीं हो सकता है, आप ये दिखाएं 10 दिन किए प्रैक्टिस और उसके बाद बोले सर ये कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो कोई चीज जो है नेचुरल वे में ठीक किया जा करते हैं तो एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, अब ये टॉर्च से आप ट्रेकिंग रोज कराएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फिगर बना सकते हैं, एक लोकेशन चूज कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट करेंगे तो बच्चा देखेगा। नहीं देख रहा है तो उसको ध्यान दिलाना है कि ये जो लाइट जा रहा है बाबू कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उससे पूछना। अगर वर्बल अच्छा स्पीच है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो कम से कम उसके ट्रेकिंग ही करवाइए। उसके बाद तीसरा एक्टिविटी क्या हो सकता है, उसको जो अट्रैक्टिव टॉय है उसका, ठीक है, एक अट्रैक्टिव टॉय है जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसको क्या कीजिए उसके सामने ले जाइए और उसको सामने ले जाके ऐसे चलाइए, फिर ऐसे चलाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए। इससे इससे भी विजुअल स्ट्रीमिंग बहुत हद तक ठीक होता है। कैसे कैसे ठीक होगा, जब उसका कॉर्नर आई से देखने का तो ये है प्रॉब्लम, ऐसे देखने का प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, जब सामने ऊपर ले जाएगा नीचे ले जाएगा तो ऊपर अपने आंख को करेगा, क्योंकि उसका अट्रैक्टिव टॉय से आप उसको ये एक्टिविटी करा रहे हैं। फिर इधर ले जाएगा तो इधर देखेगा, फिर इधर ले जाएगा इधर देखेगा। इससे भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आप ले जाकर उसका आई बॉल का जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये 5 मिनट चाहे 10 मिनट ये एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ साथ उसका आई बॉल का मूवमेंट हो रहा है। इससे भी विजुअल स्ट्रीमिंग का जो प्रॉब्लम है हमारे ओटिज्म के बच्चे को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। और भी क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ग्रेन्स ले लीजिए, चावल, ठीक है, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे जो भी आपके पास ग्रेन्स है, मेज जो भी है, उसको एक सरफेस पर रख कर एक बोर्ड उसके हाथ से ही उसके हाथ से ए लिखवाइए। जैसे यहाँ पर ए लिख रहा है बोल्ड अक्षर में, उसके हाथ पकड़ के ए बनाइए, बी बनाइए, 1 to 10 तक लिखवाइए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका जो हाथ का मूवमेंट जैसे जैसे होगा ऐसे उसका आई आई बॉल का भी मूवमेंट होगा। इससे भी क्या होगा, बच्चा का विजुअल स्ट्रीमिंग का जो प्रॉब्लम है, कॉर्नर आई का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लिंकिंग कर रहा आई, तो वो धीरे धीरे बहुत हद तक ठीक हो जाता है आप घर पर एक्टिविटी कराने से। इस तरह से आप अपने समझ बुद्धि के अनुसार से बहुत सारी चीजों को फेरबदल करके इस तरह से एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे आई बॉल का एक्सरसाइज हो सके। मेन है विजन, विजुअल स्ट्रीमिंग हम बता रहे हैं तो मतलब विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर किया जाना चाहिए। विजुअल स्ट्रीमिंग में क्या, वही वैसे ही एक्टिविटी को हम सेलेक्ट करेंगे जो आई बॉल का मूवमेंट हो। मेन पर्पस है आई बॉल का मूवमेंट। आई बॉल फिक्स कर चुका है, एक कॉर्नर पर फिक्स कर चुका है, एक कॉर्नर पर ही देखेगा। और क्या करता है लोग, वो लाइट को क्या करता है, फिल्टर करके देखना पसंद करता है, ये भी एक सिम्टम है। उसके लिए भी ये सब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, वो धीरे धीरे कम कर देगा। तो ये सब क्या है, ये घर पर एक्टिविटी है। आप घर पर इसे अगर अपने ऑटिज्म के बच्चे को ऐसे साथ करते हैं, ठीक है, अब डेली प्रैक्टिस करना है, 10 दिन लगे 1 मंथ लगे, जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक आप डिफरेंट डिफरेंट अवे से, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से, मतलब एक्टिविटी का थीम यही होना चाहिए, बस आप ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप आई बॉल के एक्सरसाइज कराना है, मेन पर्पस यही है। ठीक है, तो विजुअल स्ट्रीमिंग का बहुत हद तक ठीक हो सकता है। अगर नहीं ठीक होता है तो आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी से चाहे मेरे सेंटर पर भी आके इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या सर करे कि हमारे विजुअल स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही, विजुअल स्ट्रीमिंग क्या होता है ये बताएं, विजुअल स्ट्रीमिंग का काउजेस बताएं, अब विजुअल स्ट्रीमिंग का जो होता है सिम्टम बता दिए आपको, और विजुअल स्ट्रीमिंग को घर पर कैसे करें उसके लिए भी एक्टिविटी बता दिए। तो इस वीडियो में अभी तक के यही है।
और आगे हम अगला सेंस या अगला एक्टिविटी के बारे में हम अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है, अगर आप सर को, किसी भी पेरेंट्स को अगर ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, आपके बच्चे को बेनिफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।